एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1039। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, रथ पर सूरज के चढ़कर भ्रमण को अपनी अज्ञात नगरी को जाओगे जब तुम्हारे दानी हाथ मुक्त किरणें बिखरावेंगे। नगरी के बाहर शाम ढले जब तुम लौट रहे होंगे, खाली खाली गड्ढों में अंधेरा सिमट आएगा। सत्पुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, यह विनाशी जीवात्मा ईश्वरीय आराधना रूपी स्वर्ग और संसार मोह रूपी अंधकार को आदि काल से अपने संग संग लिए विचरती है। तुम मोह में मत पड़ना। परमेश्वर अपने दिव्य राज्य के द्वार तुम्हारे वास्ते खोले। एक जन्म में बोधिसत्व जितशत्रु थे। राजा जितशत्रु रानी सुकमाला के प्रेम में अंधा था। राजपाट का सब कार्य उसने त्याग दिया था। मंत्रियों की परिषद बैठी। उन्होंने रात्रि में पलंग पर सोए राजा रानी को वनों में ले जाकर रख दिया। आँख खुलने पर राजा ने स्वयं को अपनी राज्य सीमा से बाहर निष्कासित पाया। वे दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। भूख प्यास से रानी के प्राण निकलने को थे। पानी दूर तक नहीं था। राजा ने कटार से अपनी रान चीर दी। रानी ने लहू पीकर प्यास बुझाई। वे एक नगर में साधारण नागरिक की तरह रहने लगे। राजा मजदूरी करने लगा। एक दिन एक अपंग गवैये की तान सुनी। वह उसे अपने घर ले आया। राजा जब काम पर जाता, रानी मुग्ध होकर उसके गीत सुनती रहती। रानी का हृदय पंगु पर समर्पित हो गया। एक दिन नदी के जल में विहार करते हुए रानी ने राजा को गहरे जल में धक्का दे दिया। राजा बहता हुआ आगे चला गया। रानी ने सोचा, चलो कंटक कट गया। वह पंगु को पीठ पर ढोती, जगह जगह लोगों को अपना गाना सुनाता। रानी अपनी करुण कथा सुनाती। मेरे बाप ने इस पंगु से मेरा विवाह कर दिया है। मैं सती साध्वी हूँ, इसे निभा रही हूँ। लोगों का दिल भर आता। उसे धन वस्त्र आदि दे देते। उधर राजा जितशत्रु बहता हुआ एक किनारे जा लगा। उसका मन संसार से विरक्त हो गया। सोचा, मुनि बनकर वन में तप करना चाहिए। तभी एक हथनी के साथ लोगों की भीड़ उसकी तरफ आई। हथनी ने माला सूंड में ले रखी थी। वह माला उसने जितशत्रु के गले में डाल दी। लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया। वह अपंग गवैया घूमता हुआ एक दिन राजा के ही दरबार में आ पहुंचा। खूब भीड़ एकत्रित हुई। बाद में रानी ने अपने सतीपन की झूठी कथा सुनाई। राजा बोला, तुम्हारा एक और पति भी तो था, जिसका रक्त पी के तुमने मार्ग में प्यास से अपने प्राण बचाए थे और फिर उसे नदी में धक्का दे दिया था। रानी के पैर तले से जमीन निकलने लगी। देखा, यह तो वही है। राजा बोला, मैं तुम दोनों के सर कटवा सकता हूँ, किंतु राजा होने पर भी मैं आत्मा से एक विरक्त मुनि हूँ और तुम स्त्री हो। अतः मेरे राज्य से दोनों निकल जाओ और कभी इस राज्य में मत लौटना। जगत की माया मनुष्य को छलती है और मनुष्य छला जाता है। वे धन्य हैं जो ज्ञान और धैर्य का आश्रय लेकर इस दुस्तर संसार से तर गए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।